यहां से जो हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है वो है जी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन। देखो इधर ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब है क्या, पहले ही हम समझेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं हम, लेकिन एक मिनट में हम क्या समझ लेते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जैसे एग्जांपल कंपनी ने शेयर इशू करे हैं, कंपनी ने शेयर इशू करे हैं कितने, मान लो 1,00,000 शेयर इशू करे हैं, ठीक है। अच्छा किसके लिए करे हैं, पब्लिक के लिए, और पब्लिक इसे क्या करेगी, सब्सक्राइब करेगी, हाँ या ना, यानी कि खरीदेगी। मान लो पब्लिक ने 5,00,000 इक्विटी शेयर्स खरीदने की क्या डाल दी, एप्लीकेशन डाल दी। पहले पहले पब्लिक क्या करेगी, अप्लाई करेगी ना, अप्लाई के लिए वो क्या करेगी, एप्लीकेशन भरेगी। नहीं आई बात समझ, तो एप्लीकेशन भरेगी वो, तो एप्लीकेशन पब्लिक ने कितने की डाल दी। अच्छा ऐसा हो सकता है वैसे, प्रैक्टिकल बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली बताओ, ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने शेयर्स दिए 1,00,000 और पब्लिक 5,00,000 खरीदना चाहती है। हाँ जी हो सकता है, कैसे, यहां पे हो क्या रहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने, फॉर एग्जांपल पब्लिक कंपनी ने तो बता दिया कि 1,00,000 शेयर इशू करें, लेकिन मान लो एक पर्सन ए है, उसने कंपनी में शेयर अप्लाई करे, मान लो पूरे कितने अप्लाई कर दिए, 1,00,000। ये मुझे तो नहीं पता ना कि मिस्टर ए ने अप्लाई करा है, नहीं आ रही बात समझ। मिस्टर ए ने अपने हिसाब से अप्लाई कर दिए, अब मिस्टर बी है वो 50,000 अप्लाई कर रहा है, ठीक है। मिस्टर सी है वो 80,000 अप्लाई कर रहा है, तो सब अपने हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं ना, हाँ या ना, हम सबको एक दूसरे को तो पता नहीं ना, हाँ या ना। पब्लिक कितनी बड़ी है सर, कितनी सारी जनता है, कौन कितना शेयर अप्लाई कर रहा है किसी को पता है, तो नहीं सर। एक्चुअल में प्रैक्टिकल केस सर यही होता है, हमेशा कंपनी को ओवर सब्सक्रिप्शन ही फॉलो करनी पड़ती है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन फेस करनी पड़ती है। समझ आई बात आपको, कोई दिक्कत परेशानी। इधर देखो जी, अब आप सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे क्या मतलब है सर इसका, एक संगम मार्बल लिमिटेड है, एक न्यू एडिशन के हिसाब से आपका 21 क्वेश्चन नंबर होगा। संगम मार्बल्स है, इनवाइट करी है एक एप्लीकेशन कितनी, 20,000 इक्विटी शेयर्स की, ठीक है, 100 रुपए ईच, ठीक है। इशूड एट पार, पार का मतलब है कि फेस वैल्यू पे इशू करा है, प्रीमियम नहीं है, ठीक है। एट पार का मतलब क्या है, फेस वैल्यू पे इशू करा है, प्रीमियम नहीं है, ठीक है। अच्छा ऑन एप्लीकेशन, ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, बता रहे हैं एट प्रीमियम। अच्छा यहां पे लिखा है जी द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब बाय, ठीक है जी, 5,000 से हमारा क्या आ गया, ओवर सब्सक्रिप्शन आ गई, ठीक है। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस। अब देखेंगे सर प्रो राटा क्या है, ठीक है। इधर देखो जी, यानी कि अच्छा एक चीज हम समझ लेते हैं, ये जगह मैं छोड़ देता हूं जरा एंट्री के लिए। देखो इधर वर्किंग नोट शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सर टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड, टोटल एप्लीकेशन, हमें टोटल एप्लीकेशन कितनी रिसीव हुई है। देखो हमने शेयर्स कितने इशू करे थे, कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करे थे और हमारे पास एक्स्ट्रा कितनी आई हैं, तो यानी कि टोटल एप्लीकेशन कितनी आई होगी, 25,000 की एप्लीकेशन आई है जी, यहां पे लिख देंगे 25,000। पहले बताओ ये समझ नहीं आया, ये समझ आया, यानी कि हमारे पास टोटल एप्लीकेशन कितनी आई है, 25,000 की एप्लीकेशन आई है जी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में देख लेते हैं, कुछ और तो हमें गिवन नहीं है। 100 रुपए हमने इशू करा है एट पार पे, पेबल कब होगा जी, ये एप्लीकेशन पे पेबल होगा। और अच्छा ठीक है, ये कह रहा है सारा पैसा कहां पे जाएगा जी, नहीं सारा पैसा कहां पे जाएगा, एप्लीकेशन पे ही जाएगा, यानी कि ना कोई अलॉटमेंट है, ना फर्स्ट कॉल है, ना कोई फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल है, सारा पैसा यहां पे कहां पर आ रहा है। बात समझ आ रही है आपको, कोई दिक्कत इसके अंदर परेशानी हो रही है तो बताओ, कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दो मुझे। यहां पे देखो सबसे पहली चीज यहां पे अगर आप समझो 5,000 जो हमारे पास एडिशनल एप्लीकेशन आई है, एक चीज या तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे या तो उसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है।
और एडजस्ट कब करेंगे? एडजस्ट हम करेंगे या तो अलॉटमेंट पे या तो फर्स्ट कॉल पे। क्या यहाँ अलॉटमेंट है? क्या फर्स्ट कॉल है? तो यानी कि हम एडजस्ट तो नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पैसा वापस दे देंगे। 5,000 हम पूरा वापस दे देंगे। अच्छा कैसे 5,000 शेयर्स का पैसा वापस देंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे जर्नल एंट्री देखेंगे। फर्स्ट जर्नल एंट्री, पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? अच्छा पूरा यहाँ पे पैसा रिसीव होगा, कितना यहाँ पे है जी? 25,000 शेयर्स। पैसा हम पहले पूरा रिसीव करेंगे, बाद में हम देख लेंगे क्या करना है। और एक है जी 100 रुपए, कितना आएगा बेटा? 25 लाख आएगा जी आपका ये, हाँ या ना? अच्छा टू इक्विटी, यहाँ पे इक्विटी दे रखा है, हाँ इक्विटी है जी, तो यहाँ आएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। 25 लाख है जी, यहाँ पे एब्रीविएशन मैं यूज कर रहा हूं, आपको नहीं करनी है, आपको पूरा लिखना है, कोई दिक्कत? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इसकी नरेशन हो गई। सेकंड क्वेश्चन, इसको हम ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हाँ या ना? और टू बैंक अकाउंट, हम पैसा वापस दे देंगे जी। आई बात समझ? शेयर कैपिटल में कितना पैसा जाएगा? जितने शेयर्स हमने इशू करे थे, तो शेयर्स हमने कितने इशू करे थे? 20,000, और एक शेयर कितना था? 100 रुपए का, तो यहां पे कितना आएगा बेटा? यहां पे 2 लाख 20 लाख आएगा ना, लाइक 20 लाख आएगा जी। अच्छा पैसा हम कितना वापस करेंगे? एडिशनल कितना आया हमारे पास? 5,000 और 100 रुपए के हिसाब से, ठीक है जी। कितना आ गया ये? 5 लाख। इसमें कोई प्रॉब्लम? टोटल यहां पे कितना आएगा बेटा? 25 लाख। लो जी ये क्वेश्चन हो गया। कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं है जी। हाँ तो यानी कि इसके अंदर जो प्रोराटा थी वो क्या थी? प्रोराटा का मतलब यहां पे क्या हुआ? बता रहा, अप्लाइड और अलॉटेड। यहां पे अप्लाइड कितने थे बेटा? 25,000। और अलॉटेड कितने जी? अलॉटेड मतलब कंपनी कितने शेयर्स दे सकती है, कंपनी कितने शेयर दे सकती है? 20,000 इश्यू करें तो 20,000 ही दे सकती है मैक्सिमम, बस इससे ज्यादा नहीं दे सकती, ठीक है। तो यानी कि हमारी प्रोराटा कितने बनी जी? यहां पे 20,000 और 25,000 की प्रोराटा की टेबल बनी है, जिसमें डिफरेंस निकल के कितना आ रहा है बेटा? 5,000 निकल कर आ रहा है। या तो ये पैसा क्या होगा? रिजेक्ट होगा, ठीक है, या तो ये पैसा रिजेक्ट होगा, या तो ये पैसा एडजस्ट होगा। एडजस्ट कहां होगा जी? ये अलॉटमेंट पे या फिर फर्स्ट कॉल पे। यहां पे ना अलॉटमेंट थी ना फर्स्ट कॉल थी, हमने इसे क्या कर दिया? फिर इसे रिजेक्ट कर दिया जी। आ रही बात समझ? कोई दिक्कत परेशानी हो रही तो बताओ। अच्छा इसका मैं और आपको डिटेल में मतलब बता देता हूं। जैसे ये आपका रेशो में है 25,000 इज टू 20,000। अच्छा एक बार इसे काटे हम, हाँ जी, हाँ जी, कितना आएगा? 5:4। इसका मतलब पता है क्या है? जिन्होंने 5 शेयर अप्लाई करे थे उन्हें कितने मिलेंगे? 4 नहीं, 4 मिलेंगे, 1 नहीं मिलेगा, ठीक है। देखो ये बेटा 5 का मतलब ये है ना, क्या? नहीं मैं बता रहा हूं, देखो इसका मतलब क्या है, यानी कि जिसने भी, हमें अगर हम छोटा समझे, जिसने 5 शेयर मांगे थे उसे कितने मिलेंगे बेटा? 4 शेयर मिलेंगे। नहीं 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 एडजस्ट नहीं हो रहा, समझे नहीं? देखो आप समझे नहीं, इसका मतलब पता है क्या है सर, कि जिन्होंने शेयर मांगे, ऐसा नहीं है सर कि यहाँ पे 5,000 शेयर हमने रिजेक्ट कर दिया यानी कि एक बंदे को वापस भेज दिया, ऐसा नहीं होगा। हमने सबको कुछ ना कुछ शेयर दिए हैं, लेकिन पूरे नहीं मिले होंगे। जिन्होंने 5 मांगे थे उन्हें कितने मिले हैं? पूरे नहीं मिलेंगे, 4 मिलेंगे बस। आ रही बात समझ? तो सब निराश नहीं होंगे, ऐसा नहीं किसी एक ने अप्लाई करा उसे मिले ही नहीं है। हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं जी? 5 शेयर जिसने अप्लाई करे हैं उसको कम से कम 4 तो मिल ही जाएंगे, हाँ या ना? आ रही बात समझ आपको? तो जो भी हमारा रेशियो, जो भी हमारा प्रो राटा की अलॉटमेंट चलेगी वो 5:4 की रेशियो में चलेगी। नहीं आई बात समझ? अब जैसे एग्जांपल के तौर पे ये 5:4 की रेशियो है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको पूरा पूरा समझ आ जाएगा। मान लो जिसने 10 शेयर मांगे थे उसे कितने मिलेंगे? अब 8 मिलेंगे। नहीं आई बात समझ?
अच्छा, जिसने मान लो 20 मांगे तो उसे कितने मिलेंगे? समझ आई बात आपको? लेकिन मुझे बताओ जिसने 2 मांगे तो उसे कितने मिलेंगे? क्या क्या हुआ? रेशो में कर लो ना उसको। ये रही है ना रेशो आपके पास। नहीं आई बात समझ? आगे बात समझ? नहीं आई बात समझ? अरे राम, ये कैसे बताया ना जरा, ये कैसे बताया? ये कैसे बताया था? फिर तो ये भी नहीं बताया होगा। अरे भैया, इधर देखो जी, इधर देखो, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से तो। इधर देखो जी। अच्छा, किसी ने 2 अप्लाई करे तो उसे कितने मिलेंगे? ये रेशो में बन पाएगा? हाँ जी, रेशो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा सर, यहां पे इसका कुछ भी नहीं हो पाएगा। यानी कि हमें समझना पड़ेगा सर, प्रोराटा का मतलब हुआ हमने एक रेशो बना दी 5:4 की। 5:4 का मतलब क्या है? 5 अप्लाइड और 4 अलॉटेड। 5 अप्लाइड और 4, ये है प्रोराटा। यानी कि जिसने 5 के मल्टीपल में शेयर खरीदे होंगे उनको 4 के मल्टीपल में शेयर मिल जाएंगे। आ रही बात समझ? जो इस रेशो में फिट बैठेगा उसे शेयर मिल जाएंगे। तो ऐसे अगर 3 की बात करूं, इसने 3 शेयर मांगे थे, उसे मिल पाएगा कुछ? नहीं सर, वो इस रेशो में फिट नहीं बैठ रहा। हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ? और जिसने अगर मान लो 15 मांगे उसे मिल जाएंगे? कितने मिलेंगे? आई बात समझ? कोई दिक्कत इसके अंदर, परेशानी हो तो बताओ। तो यानी कि जिसने 15 शेयर मांगे वो रेशो में फिट बैठ रहा है। हाँ, फिट बैठ रहा है वो रेशो में, तो उसको हम कितने दे देंगे? कहानी समझ आई आपको? हाँ, कुछ कुछ नहीं हो पाएंगे, कुछ छूट जाएंगे जी। हमने प्रोराटा बना दिया यहाँ पे बस। आई बात समझ? कोई दिक्कत इसके अंदर, परेशानी हो तो बताओ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21 एज पर द न्यू एडिशन।